फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग गियर ट्रेन्स के बारे में। तो गियर ट्रेन क्या होते हैं, ये जो है ना, एक गियर और गियर ट्रेन जो चैप्टर है टॉम का, थ्योरी ऑफ मशीन का, उसी का एक एक्सटेंशन है ये। ठीक है, तो गियर ट्रेन क्या होता है वो सब पढ़ेंगे और उनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो गियर ट्रेन क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ गियर को बोलते हैं गियर ट्रेन। मतलब कि एक से ज़्यादा गियर अगर कंबाइन रहेंगे तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग गियर ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो गियर ट्रेन को आप बेसिकली बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ गियर को बोलते हैं गियर ट्रेन। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा गियर। आप एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से देख सकते हैं कि एक गियर, दो गियर, तीन गियर। ये तीनों गियर जो है ना, ये एक साथ कंबाइन है तो इनको गियर ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में वो लोग कंबाइन होते हैं। ठीक है, फिर अब आता है क्वेश्चन कि वाई वी नीड गियर ट्रेन्स। हम लोग को गियर ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें एक से ज़्यादा गियर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, वेन लार्ज सेंटर डिस्टेंस, पहला रीज़न है ना कि अगर दो शाफ्ट को जोड़ना है हमको। ठीक है, इफ़ वी हैव टू ज्वाइन टू शाफ्ट, मान लीजिए कि एक ये शाफ्ट है मेरे पास और ये मेरे पास दूसरा शाफ्ट है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो एक सिंगल गियर से हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के बीच में बहुत छोटा गैप है, मान लीजिए मेरे दोनों फिंगर के इतना, तब हम इसे एक शाफ्ट के थ्रू जोड़ सकते हैं। बट अगर दोनों शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, तो सिंगल गियर से जोड़ना मुश्किल होगा। ठीक है, तो कांट यूज सिंगल गियर। ठीक है, तो सिंगल पेयर नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ये काम नहीं आता है हमारे। तो हमें गियर ट्रेन का जरूरत पड़ता है, मतलब हम एक से ज़्यादा गियर को क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, सेकंड है वेरी हाई एंड वेरी लो गियर रेशियो। मान लीजिए कि हमको ना बहुत ज़्यादा गियर रेशियो या बहुत कम गियर रेशियो की ज़रूरत पड़े। मतलब कि एक गियर है मेरे पास और दूसरा गियर ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गियर रेशियो, मतलब ये जितना, अगर ये एक बार घूमे तो ये 40 बार घूम जाना चाहिए, 1:40 चाहिए। ठीक है, या फिर इससे भी ज़्यादा, मान लीजिए 1:60 चाहिए। ठीक है, 1:60 चाहिए, तो हम कोई नॉर्मल गियर लगा नहीं सकते हैं, तो हमें गियर ट्रेन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड रीज़न है मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर हम लोगों को मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो चाहिए, मतलब कि चेंज होते हुए वेलोसिटी रेशियो, तब हमें गियर ट्रेन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन रहता है गियर ट्रेन का। ये मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 गियर ऐसे लगाया है। ठीक है, इस तरीके से गियर रहेंगे। इसमें जो गियर मूव होता है उसको ड्राइवर बोलते हैं, मतलब जो इनपुट होगा, ठीक है, उसको ड्राइवर। बीच वाले को इंटरमीडिएट गियर बोलते हैं, जो कि बस मोशन ट्रांसफर करने को काम आता है। ठीक है, ये आउटपुट नहीं, आउटपुट गियर मेरा ये है। ठीक है, इसको मेन ड्रिवन गियर बोलते हैं, मतलब ये लास्ट वाला जो गियर है ना, ये ड्रिवन हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है। ठीक है, और इसी को आउटपुट गियर बोलते हैं। मतलब इसको अगर ऐसे देखें तो दिस इज आवर इनपुट गियर एंड दिस इज आवर आउटपुट गियर। ठीक है, ठीक। गियर ट्रेन के टाइप्स पढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि स्पीड रेशियो क्या होता है। मान लीजिए कि मेरे पास दो गियर है। ठीक है, ये दिस इज गियर 1 एंड दिस इज गियर 2। ठीक है, तो इन ये जो है ना, ये है मेरा ड्राइवर। ठीक है, और ये है मेरा ड्रिवन। ठीक है, ये घूम रहा है n स्पीड से और n1 स्पीड से, और ये घूम रहा है n2 स्पीड से। तो स्पीड रेशियो जो लिखेंगे ना, वो ड्राइवर का जो स्पीड होगा डिवाइडेड बाय जो ड्रिवन का स्पीड होगा। मतलब अगर यहाँ पे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, n1/n2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्पीड रेशियो लिखेंगे। ठीक है, एन दिया हुआ है तो सही है, और अगर ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा ऑफ ड्राइवर बाय ओमेगा ऑफ ड्रिवन। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेन वैल्यू। ट्रेन वैल्यू क्या होता है ना, जो स्पीड रेशियो हम लोग अभी निकाले इस फॉर्मूले से, उसी का जो उसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/स्पीड रेशियो, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेन वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन में देखेंगे तो 4 तरीके के मेन गियर ट्रेन होते हैं। पहला होता है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा होता है कंपाउंड गियर ट्रेन, तीसरा को बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन, और चौथा इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है ना कि इसमें सारे जो शाफ्ट है ना, उन सभी शाफ्ट पे एक गियर यूज होता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास इस तरीके से 4 शाफ्ट हैं, तो हम इस चारों शाफ्ट में क्या करेंगे ना, एक एक गियर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको, इस असेंबली को, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन।
सिंपल गियर ट्रेन इस तरीके से देखिए, 4 जो है ना आपके गियर जुड़े हुए हैं। ये पहला है इनपुट गियर, ठीक है, मतलब ये पहले स्टार्टिंग में मूव ये होगा, फिर ये अपने बगल वाले को मूव कराएगा, फिर इसके चलते ये मूव होगा, और फाइनली जो आउटपुट गियर है वो मूव होगा, तो हमें आउटपुट कुछ मिलेगा, यानी ये ड्राइवर गियर और ये ड्रिवेन गियर, ठीक है। इन सभी गियर का नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 करके, ठीक है। अगर 1 और 2 गियर को देखें तो ड्राइवर कौन है, ये, और ड्रिवेन है ये। सिर्फ अगर ड्रिवेन तो ये चारों है, ये तीनों है, लेकिन अभी सिर्फ अगर 1 और 2 गियर को देखें तो ड्राइवर है ये और ड्रिवेन है 2 नंबर। तो अगर ये 1 और 2 में अगर n1/n2 मतलब स्पीड रेशियो लिखेंगे, ठीक है, स्पीड रेशियो कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ ड्राइवर बाय ड्रिवेन, तो इसको टीथ के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं T2/T1, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है टीथ वाले में, ठीक है। अच्छा 2 और 3 गियर के देखेंगे तो 2 और 3 में ड्राइवर कौन हो जाएगा मेरा 2, क्योंकि ये ड्राइव होगा तो ये ड्रिवेन होगा, तो इन दोनों में स्पीड रेशियो लिखेंगे तो टीथ के टर्म में क्या हो जाएगा T3/T2। सिमिलरली 3 और 4 गियर में देखेंगे, अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे ना, तो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो जो मेरा स्पीड रेशियो आएगा, मतलब n1/n4, n1 इज द ड्राइवर, ठीक है, और n4 इज द ड्रिवेन, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखा हूँ समझने के लिए। तो इसको ना T4/T1 मतलब टीथ के टर्म में हम लोग स्पीड रेशियो को लिख सकते हैं। स्पीड रेशियो तो हो गया ओमेगा ऑफ ड्राइवर बाय ड्रिवेन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी ऑफ आउटपुट बाई टी ऑफ इनपुट, ठीक है, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन किसके लिए लिख सकते हैं, ये सिंपल गियर ट्रेन के लिए लिख सकते हैं। तो सिंपल गियर ट्रेन का ये एग्जांपल है जिसमें सारे शाफ्ट पे एक एक गियर अटैच होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से टीथ के टर्म में अगर हम लोगों को उसके दांतों के टर्म में अगर स्पीड रेशियो लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला जो टाइप है उसको बोलते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है ना कि एक शाफ्ट पे कम से कम एक शाफ्ट पे एक से अगर अधिक गियर होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड से नाम ही आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा। तो देखिए ये मेरे पास ऐसा चार शाफ्ट है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ऐसा करके एक शाफ्ट है, फिर यहाँ पे शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट पे तो एक गियर है, इस शाफ्ट पे 2 गियर है, ठीक है, इस शाफ्ट पे भी 2 गियर है। तो ये जो असेंबली हो जाएगा ना, ये मेरा कंपाउंड गियर ट्रेन का असेंबली हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कंपाउंड गियर ट्रेन का असेंबली हो जाएगा। अगर इसके लिए हम लोगों को स्पीड रेशियो लिखना होगा, ठीक है, स्पीड रेशियो, इसके लिए जो स्पीड रेशियो लिखेंगे तो इसके लिए स्पीड रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवेन और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, मतलब जो भी ड्रिवेन होगा गियर उसके टीथ का प्रोडक्ट और जो ड्राइवर होगा उसके टीथ का प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे n1/n6, n1 इज द आवर ड्राइवर, यही मेरा ड्राइवर है, ठीक है, यही चला रहा है इसको, और n6 क्या है, ड्रिवेन है, तो n1/n6 का जो रेशियो होगा ना टीथ के टर्म में क्या हो जाएगा T2 T4 T6 और डिवाइडेड बाय T1 T3 T5। ये जो मेरा तीनों गियर है ना, दिस इज आवर ड्रिवेन, और ये जो नीचे वाला तीनों है दिस इज आवर ड्राइवर। तो कंपाउंड गियर ट्रेन में जो हम लोग स्पीड रेशियो लिखते हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ टीथ आ जाता है उस पर, ठीक है। ऐसा सिंपल गियर ट्रेन में नहीं देखे थे, सिंपल गियर ट्रेन में सिंपल एक सिंगल टीथ का रेशियो आता था। तो यहाँ पे जो ड्रिवेन गियर होगा उसके टीथ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो ड्राइवर होगा उसके टीथ का प्रोडक्ट, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला जो मेरे पास है टाइप उसको बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है कि अगर ऐसा एक से ज़्यादा गियर का असेंबली जिसमें इनपुट और आउटपुट गियर जो है ना वो कोएक्सियल हो जाए, मतलब इनपुट गियर, दिस इज आवर इनपुट गियर, ठीक है, एंड दिस इज आवर आउटपुट गियर, ये दोनों ना सेम एक्सिस यानी सेम शाफ्ट पे कनेक्टेड हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। इसका अगर यूजेस का बात करें जो कि बहुत सारे PSUs में पूछता है, क्लॉक में यूज होता है, जो कि ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो पूछेगा कि क्लॉक में कौन सा गियर यूज होता है, तो क्लॉक में रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज होता है। वॉचेज में, ठीक है, वही वॉच जो घर में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं वो वॉच, और जो घर में लगाते हैं क्लॉक, तो यानी क्लॉक वॉच में यूज। बहुत सारे मशीन टूल्स में यूज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेथ मशीन, ठीक है, उसमें रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज होता है। अच्छा, इसमें जब हम अगर स्पीड रेशियो लिखें ना
तो स्पीड रेशियो कैसे लिखते हैं, ड्राइवर बाय ड्रिवन, ड्राइवर कौन सा है, ये 1 नंबर गियर और ड्रिवन 4 नंबर गियर, इन दोनों का स्पीड का रेशियो टीथ के टर्म में लिखेंगे तो T2 बाई T4, T2 बाई T4 और डिवाइडेड बाई T1 बाई T3। तो इस तरीके से ना ये कंपाउंड फार्मूला जो अभी यहाँ पे यूज किया ना, ड्रिवन बाय ड्राइवर, वही चीज़ यहाँ भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे लिखते थे स्पीड रेशियो, ऊपर में लिखते थे ड्रिवन का तीत और नीचे क्या लिखते थे, ड्राइवर का तीत। तो यहाँ पे अगर गौर फरमाइए तो ड्रिवन कौन कौन सा है, ड्रिवन है मेरा टू ड्रिवन है ना, मतलब 1 ड्राइवर है तो उसके लिए 2 हो गया क्या, ड्रिवन। ठीक है, और इन दोनों में ड्रिवन क्या है, 4 ड्रिवन है और 3 क्या हो गया, ड्राइवर। तो देखिए T2 और T4 क्या हो गया ऊपर और T4 और T3 नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये स्पीड रेशियो हर टाइप्स ऑफ गियर के लिए अलग अलग टाइप से लिखते हैं। सिंपल गियर ट्रेन के लिए इजी होता है, कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए इस तरीके से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। ठीक है, और रिवर्टेड में भी वही चीज़ चलता है। यहाँ पे मैंने एक रिवर्टेड गियर ट्रेन बनाया है। अगर इसको और अगर थोड़ा सा एक और कंडीशन अगर हम लोग देखें तो देखिए, अगर हम लोग को टीथ विथ निकालना होगा तो हम लोग क्या देख सकते हैं ऐसा कि इन दोनों का जो रेडियस होगा और इन दोनों का जो रेडियस होगा वो दोनों सेम होगा, मतलब R1 और R2 का जो रेडियस का सम होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, वो सेम इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं, अच्छा सारे गियर एक साथ मेश में हैं, सेम शाफ्ट पे हैं तो सेम मॉड्यूल होगा, और दोनों अगर एक साथ कंबाइन है तो मॉड्यूल सेम होगा। तो सारे के मॉड्यूल सेम हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, जो गियर मेस में होते हैं ना उनके मॉड्यूल सेम होते हैं, तो 1 और 2 के मॉड्यूल क्या होंगे, सेम होंगे, और 4 और 3 के मॉड्यूल सेम होंगे। तो अगर इस मॉड्यूल के फॉर्मूला से इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R1 को लिख सकते हैं ना M1 T1 बाई 2, R2 को लिख सकते हैं M2 T2 बाई 2, सिमिलरली इस तरीके से। और अगर M1 M2 कॉमन, क्योंकि इन दोनों का मॉड्यूल सेम है तो कॉमन ले लिया, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू ये फार्मूला मेरे पास आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा स्पीड रेशियो दिया हुआ है और नंबर ऑफ टीथ जो है ना वो सारे गियर के नहीं दिए हुए हैं, तो टीथ निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशन जो कि आपको रिवर्टेड गियर ट्रेन में याद रखना होगा कि रेडियस का सम जो होता है ना, जो एक साथ दो गियर रहते हैं उनका बराबर होता है। अगला जो टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या होता है ना कि रोटेशन गियर का तो होता ही एक दूसरे से, साथ ही साथ किसी एक्सिस के अबाउट जो है ना, एक्सिस भी रोटेट होता है। ये दोनों गियर ए और गियर बी तो रोटेट हो ही रहे हैं, साथ में ये एक्सिस जो आपको दिख रहा है ना, ये आर्म, ये भी रोटेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके के असेंबली को बोलते हैं हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात करें, जो कि पूछता है कि ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2, मतलब हमें 2 इनपुट का जरूरत पड़ेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 इनपुट्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको मतलब बनाते हैं। तो देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 गियर है, ए गियर बी गियर, और ये आर्म है। इस गियर के पास जो है ना कितने टीथ हैं, 40, और इस गियर के पास है 50 टीथ। तो अगर इनके मोशन के बीच का रिलेशन निकालना हो ना, तो सबसे पहले हम आर्म को फिक्स मान लेते हैं, मतलब आर्म जो है ना वो मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ये एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा गियर ए, तो गियर बी जो है ना एन ए बाई एन बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, टी बी बाई टी ए। तो एन ए मेरे पास कितना है एक्स, और एन बी निकालना है, और टी बी कितना हो जाएगा, टी बी 50 और ये कितना 40, ये दोनों कैंसिल, तो एन बी यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 4/5x। तो जो बी का स्पीड होगा ना गियर का वो माइनस होगा 4/5x। माइनस क्यों, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये गियर मूव करेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लॉकवाइज ये मूव करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर ये आर्म को भी फिक्स किए हुए हैं, तो अगर ये x से मूव कर रहा है तो ये -4/x से मूव करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अब हम आर्म को y रोटेशन दे दें, तो ए गियर का जो मोशन हो जाएगा ना वो x + y हो जाएगा, और गियर बी का रोटेशन जो हो जाएगा -4x + y हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो रिलेशन है 2 वेरिएबल के टर्म में इन दोनों के मोशन को निकालते हैं। ठीक है, इसको अगर पॉज करके एक बार और आप देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पहले आर्म को फिक्स किया, दोनों के बीच का रिलेशन निकाला, फिर आर्म को मान लिया कि y स्पीड से रोटेट कर रहा है, RPM जो भी,
और उनको ऐड कर दिया दोनों में, इसमें भी y ऐड कर दिया और इसमें भी y ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के बीच का रिलेशन निकालते हैं। ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन ना एक और एग्जांपल जो है उसका वो बोलते हैं हम लोग प्लैनेटरी गियर मोशन। ठीक है, जैसा इसका नाम है प्लैनेटरी गियर मोशन, मतलब ये प्लैनेट जो सन मून सन अर्थ और मार्स ये सब जो है ना प्लैनेट से, उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। बीच में जो जो गियर होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग सन गियर। तो ये जो है ना ये मेरा सन गियर है, ठीक है। और इसके बगल में जो होता है जो कि इसके चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं प्लैनेट गियर, ठीक है, पी से इसको डिनोट किया है। और ये बीच में मेरा आर्म होता है, ठीक है। और ये गियर, ये दोनों सन और प्लैनेट जो कि जिस गियर से घिरे होते हैं उसको बोलते हैं एनुलर रिंग, ठीक है। इसमें जो होता है ना ये आपको पता होना चाहिए ईपी साइक्लिक गियर का ही एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रिलेशन होता है ना आप गौर से देखिए, तो सन गियर का जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का, और प्लैनेट गियर का जो रेडियस होगा उसका डबल, वो बराबर होगा इस एनुलर गियर के रेडियस के बराबर। तो जो सन गियर का रेडियस होगा प्लस प्लैनेट गियर का जो रेडियस होगा उसका डबल, वो बराबर हो जाएगा एनुलर गियर, जिसको आरडी से नाम दिया मैंने, आरडी गियर के रेडियस के बराबर। अगर मॉड्यूल की बात करें ना तो सारे गियर के मॉड्यूल सेम होंगे, क्योंकि सारे जो गियर है ना वो एक साथ मेस में है। तो सारे जो है ना अगर मॉड्यूल के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, MS/TS/2 सन गियर के लिए, फिर इसके लिए 2 × MPTP/2 ऐसे करके। और सारे के मॉड्यूल क्या है, सेम है, तो मॉड्यूल को मैंने कैंसिल कर दिया। तो जो मेरे पास तीथ का रिलेशन आता है ना वो होता है सन गियर का तीथ प्लस डबल ऑफ प्लैनेट गियर का तीथ इज इक्वल टू एनुलर गियर का तीथ। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इसमें आपको सारे गियर के तीथ नहीं देंगे, बस 2 गियर के तीथ दे देंगे, तीसरा आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। और अगर मोशन का बात करें कि कैसे रोटेट करेगा, इसको भी आप इस तरीके से ढांचा बना के, पहले तो आप जो आर्म है ना उसको आप 0 मानिएगा, गियर सन को, प्लैनेट को और एनुलर गियर को, इसको x दीजिएगा तो इसको फिर इसके तीथ के हिसाब से दीजिए, फिर इसको y दीजिए तो इसको x + y, फिर इसका जो भी होगा इसके x के टर्म में तीथ के हिसाब से वो ऐसे y सब में ऐड कर दीजिएगा, जो कि अभी हम लोग पीछे अभी ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन के में किए थे। तो इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।